युवाओं के लिए बजट में क्या है, इस सवाल का जवाब बजट के साथ ही आ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ते समय संसद में बजट भाषण देते हुए युवाओं के लिए किन स्कीम्स का ऐलान किया है, इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। 3 स्कीम्स की सबसे ज़्यादा चर्चा है, जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं, जिसके ज़रिए जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने जाएँगे, उनके लिए जो है ऐलान किया गया है इंसेंटिव स्कीम्स का, आर्थिक सहायता दी जाएगी उनको। और इसका उद्देश्य ये भी है कि नए रोजगार सृजन हो, क्योंकि इसमें जोर जो दिया गया है वो पहली बार के लोगों के लिए दिया गया है और ज़्यादा नए रोजगार सृजन के लिए जो है प्रयासों को मदद करने की जो है उस पर जोर दिया गया है। तो बजट में क्या ऐलान किया गया है, नए जो एम्प्लॉयज आएंगे, नए कर्मचारियों के लिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। 3 तरह के स्कीम हैं। एक स्कीम वो है जो पहली बार नौकरी करने वाले आ रहे हैं उनको मदद की जाएगी। दूसरी स्कीम वो है जो नौकरी करने वाले आ रहे हैं उनको और जो नौकरी दे रहे हैं उनको, दोनों को मदद की जाएगी। और तीसरी स्कीम जो है उसमें एम्प्लॉयर को मदद की जाएगी, यानी कि एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और दोनों को, इनके लिए 3 कैटेगरी में स्कीम्स का ऐलान किया गया है, इंसेंटिव दिए जाएंगे उनको। पहली स्कीम जो है वो जो पहली बार ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारी होंगे उनको पहली सैलरी जो आएगी उसमें 15,000 रुपए उनको जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी सरकार की ओर से। इसमें 5-5 हजार के 3 किस्तें होंगी, यानी कि प्रोत्साहित किया जाएगा लोगों को कि जो है जो नए लोगों को रोजगार मिले, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो, इसके लिए 15,000 रुपए के जो है इंसेंटिव दिया जाएगा। ये 3 किस्तों में होगा, 5-5 हजार रुपए के, और इससे उम्मीद है कि 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा होगा। दूसरी स्कीम जो है वो रोजगार पाने के पहले 4 साल में जो ईपीएफओ में जो योगदान होगा कर्मचारी का और उसके जो नियोक्ता कंपनी है उसकी, यानी कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को ओर से जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसके हिसाब से जो है सरकार की ओर से दोनों को मदद दी जाएगी कंट्रीब्यूशन में उसके। तीसरी स्कीम जो है वो एम्प्लॉयर के लिए है। इसमें जो है जो अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके उसके लिए इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है। तीसरी स्कीम की अगर हम बात करें तो नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक उनके प्रति माह 3,000 रुपए तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी सरकार के द्वारा, यानी सरकार की ओर से ईपीएफओ में 3,000 रुपए के जो है प्रतिपूर्ति वो की जाएगी, ताकि जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके। जो एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनियां हैं, वो और भी रोजगार की ओर रोजगार देने की ओर जो है पहल करें, उसमें जो है सरकार की मदद कर रही है। इन 3 स्कीम्स के अलावा भी और कुछ स्कीम्स है जिसका सरकार ने अनाउंस किया है। एक है इंटर्नशिप की योजना है, जो भारत की टॉप 500 कंपनियां हैं उसमें जो है युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिले, इसके लिए सरकार ने एक पहल की है। सरकार ने कहा है कि युवाओं को इंटर्नशिप कराने के लिए एक स्कीम लाई जाएगी जिसमें जो है 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में जो है इंटर्नशिप दिया जाएगा। भारत की जो टॉप कंपनियां हैं 500 कंपनियां उसमें, और इन युवाओं को जो है हर साल, यानी कि अगर हम एवरेज निकालें तो 20-20 लाख का होता है, 1-1 साल का इंटर्नशिप दिया जाएगा और हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर महीने 5,000 रुपए जो है इंटर्नशिप करते हुए पेड इंटर्नशिप होगा युवाओं को मिलेगा, ताकि युवाओं के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है, जो कंपनियों जहां पर वो जाएंगे अपनी रुचि के हिसाब से, जो भारत की टॉप कंपनी उनके साथ काम करते हुए, तो उस हिसाब से अपने स्किल को डेवलप कर सकेंगे और साथ में उनको आर्थिक सहायता भी मिलेगी। इसी तरह के एक स्कीम का अनाउंस कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी किया था, कि उन्होंने 1 लाख रुपए तक के वार्षिक सहायता की बात की थी, क्योंकि भारत सरकार ने 5,000 रुपए हर महीने, यानी कि 60,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता की बात की है इंटर्नशिप के साथ में। इसके अलावा कुछ और अनाउंस किए गए हैं युवाओं के लिए, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्पिटलों और शिशुओं की स्थापना, ताकि महिलाओं को काम करने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को मदद की उम्मीद है। इसके अलावा घरेलू संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन पर हर साल 1 लाख छात्रों को डायरेक्ट जो लोन अमाउंट है उस पर जो है 3% वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई वाउचर्स दिए जाएंगे। तो ये कुछ ऐलान है जो हायर एजुकेशन, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की ओर से किए गए हैं। बजट 2024-25 जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इन जो सरकार के प्रावधान है, जो सरकार की स्कीम्स है, इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।